एक जंगल में पहाड़ी पर एक डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। उस पहाड़ी में एक छोटा सा खंडहर था। उसी के अंदर चुड़ैल का खजाना छिपा था, जिसमें बहुत से रत्न, हीरे, जवाहरात और बहुत से आभूषण भी थे। वह चुड़ैल खजाने की रक्षा करने के लिए उस जंगल में भय का माहौल बनाए रहती थी, ताकि कोई उस खंडहर के करीब न आ सके। लेकिन एक दिन एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी की तलाश में जंगल के मध्य भाग तक पहुंच गया, जहां उस चुड़ैल का खंडहर बना था। खंडहर के आसपास बहुत सी सूखी लकड़ियां पड़ी हुई थी। उसने सोचा कि इससे अच्छी लकड़ी तो कोई हो ही नहीं सकती, जो पूरी तरह सूखी हुई थी। वह खंडहर की सीढ़ियों से लकड़ियां इकट्ठा करता हुआ आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह द्वार तक पहुंचा, वहां एक बहुत ही विशाल दरवाजा था, जो पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ था। उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने उस दरवाजे को स्पर्श किया, उसे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। मदहोशी की हालत में वह अंदर प्रवेश कर गया। खंडहर के अंदर जाते ही उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में अशरफियां, सिक्के और हीरे जवाहरातों का भंडार था। उसने आज से पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। तभी खंडहर के अंदर एक आहट के साथ दरवाजा बंद हो जाता है और जोर से हवाएं चलने लगती है। वह वहां एक खंभे को पकड़कर अपनी जान बचाता है। तभी वह डरावनी चुड़ैल अपना भयानक रूप प्रकट करती है। ये देखते ही लकड़हारा बेहोश हो जाता है और इसी हालत में लकड़हारे की एक रात गुजर जाती है। और जब उसे होश आता है, तो वहां चारों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। लकड़हारा अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है, तो उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। वह ये देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह सोचता है उसकी जान बच गई और उसे इतना बड़ा सिक्का भी मिल गया, जिससे उसका खर्चा तो चल ही जाएगा। और वह उत्साहित होकर अपने गांव वापस बिना लकड़ियों के ही आ जाता है। घर में आकर सभी को ये बात बताता है, लेकिन उसके घर वाले कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। उसे लगता है मैं इतनी जोर शोर से सबको अपनी बातें बता रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बातें सुन क्यों नहीं रहा। तभी वह पास में ही पड़े पानी के बर्तन में मुंह धोने के लिए हाथ डालता है, लेकिन वह पानी की एक बूंद को भी स्पर्श नहीं कर सकता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह अदृश्य हो गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है।